तैयार हाथ रखें, दोनों 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 दूसरा तरीका बताते हैं। बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, और अभी आपको इस बोर्ड की तरफ देखना है सबको। मैं इसके ऊपर क्या लिखता हूं, मैं 99.5% इज इक्वल टू 0.5% लोगों की एक कहानी बता रहा हूं। 99.5% एंड 0.5%। 99.5% आदमी दुनिया में क्या करते हैं, एक कुएं को सेलेक्ट करते हैं, यानी कार्यस्थल सेलेक्ट करते हैं, वहां पर एक पानी की बाल्टी रोज कार्यस्थल पर डालते हैं, और इस बाल्टी के अंदर जो भी पानी आता है उसको रोज निकाल कर लाते हैं। ये कितने लोग काम करते हैं, 99.5%। नौकरी वाला भी यही करता है, बिजनेस वाला भी करता है। रोज सुबह तैयार होता है, नहा धो के टिफिन हाथ में लेकर कार्यस्थल दुकान पर जाता है, और पूरे दिन भर दुकान पर बैठता रहता है, पूरे दिन भर तक ये निकल डालता है इसके अंदर, और शाम को आते वक्त इसको खींचता है। इस बाल्टी में जो पानी वो पैसा है। जिसकी बाल्टी बड़ी है उसका पैसा ज्यादा है, यानी जिसकी योग्यता ज्यादा है, जिसका अनुभव ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा दिमाग है, जिसके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, उसका पैसा थोड़ा ज्यादा है। जिसके पास कम है उसके पास पैसा कम है। करना यही है, रोज जाना है, बाल्टी डालनी है, बाल्टी को खींच कर लानी है। अब जिसके 400 रुपए की औकात है वो 400 कमाता है, जिसके 800 की औकात 800 कमाता है, जिसकी 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, रोज खींच कर लाता है। नौकरी वाला हो या बिजनेस वाला करता यही है। और ये कब तक करना पड़ेगा, लाइफ टाइम। और बूढ़ा होने से पहले पहले परिवार में एक आदमी को तैयार करना पड़ेगा इसी काम के। नौकरी है तो नौकरी, दुकान से दुकान। 99.5% आदमी इस काम को करते हैं, जबकि 0.5% जो दुनिया के सभी आदमी वो ये काम नहीं करते। फिर भी 99.5% आपके अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट तुरंत आता है और दिखता है, आते हुए दिखता है। आज ये गया 1,000 रुपए पक्के, आज ये गया 5,000 रुपए पक्के, रिजल्ट तुरंत। 5,000 को 30 से मल्टीपल करो, 1 महीने की सैलरी, 1 महीने को 12 से सेलेक्ट करो, ये 1 साल की सैलरी, और ये लगातार आपको कष्ट में नहीं आने देता, लेकिन जीने भी नहीं देता। टाइम टू टाइम पैसा आना और जीवन चलना, सिस्टमेटिक जीवन जीने का तरीका यही बना है। या तो दुकान खोल लो या नौकरी कर लो। क्यों 99.5% आदमी करते हैं, इससे कोई बोर नहीं होता, कभी तुरंत रिजल्ट आते हैं। बोर तो तब होते हैं जब 10 दिन तक काम करो 1 रुपये नहीं आए, तब बोर होता आदमी। लेकिन इसमें बोर नहीं होता, तुरंत जाओ फैक्ट्री में जाओ, काम करो, 1,000 रुपये लाओ। 99.5% आदमी यही काम। लेकिन 0.5% आदमी जो दुनिया के अमीर है ना, वो क्या काम करते हैं तरीका बताओ। वो ऐसा कोई काम नहीं करते। वो सबसे पहले एक डैम की तलाश करते हैं। डैम मतलब तालाब या बड़ा बांध, ऐसा कोई पानी का बड़ा स्रोत बोल दे, वो सेलेक्ट करता है। अब ये अपने गांव के आसपास का डैम है और इसका घर यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर। ये कहता है यार रोज रोज कुएं पे जाने से अच्छा है कि जीवन चले उतना ही काम करें और थोड़ा कष्ट सहें, लेकिन एक पाइपलाइन पर काम करें जो पाइपलाइन से पहाड़ों में होते हुए इस तरह से आएगी, जो गांव में आते आते ये मेरे घर में आएगी। और जिस दिन ये पाइपलाइन दिख गई, डैम को सेलेक्ट करने का तरीका क्या? डैम को सेलेक्ट करने का तरीका है कितने साल से ये डैम बना हुआ है, कभी खाली हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कंपनी हिस्ट्री। और सारा पता लगाने के बाद उसने पाइपलाइन इस कंपनी की पाइपलाइन में बिछाऊंगा अपने घर पर। और ये पाइपलाइन जिस दिन बिछ गई, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये पाइपलाइन बिक गई तो मेरा पड़ोसी अभी भी टिफिन लेकर स्कूटर उठाकर दुकान पर यानी कुएं पे जा रहा होगा, लेकिन ये पाइपलाइन मेरी अगर 5 से 10 साल में बिक गई तो उसके बाद मुझे कभी कुएं पे जाना नहीं पड़ेगा। बस मैं घर में ही एक नल लगाऊंगा, नल को पकड़ूंगा, जब भी जरूरत होगी पानी की तब खोल दूंगा। कैसे खोल दूंगा? सब लोग ये बात देखने में सुनने में ऐसी अजीबोगरीब लग रही है कि दुनिया के सारे व्यक्तियों में यही जब बहुत सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के पास इकट्ठा हो गया, जब मुकेश अंबानी व्यापार में आया तो रिलायंस जियो शुरू के 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में कि सेल कंपनी में नहीं जाके सेल सेक्टर में गया। 10 साल बाद आ सकते हैं तो रिलायंस जियो आया। रिलायंस जियो आया तो अब मुकेश अंबानी के पास ट्रेडिशनल बिजनेस था, पैसा बहुत था। उसने कहा कोई प्रॉफिट की चिंता मत करो, हमें कोई नहीं प्रॉफिट देखना। 5 साल तक विस्तार करो, पाइपलाइनों को बिछा। और मुकेश अंबानी ने क्या किया? सबसे पहले योजना बनाई, जो भी कनेक्शन देगा 500 रुपए। 500 रुपए में कम आदमी आ रहे थे, तो विजय दिमाग थे 500 में आ गए, टाइट वाले में रुके थे, तुरंत डिस्काउंट 100% डिस्काउंट। 250 में लो कनेक्शन, 250 में फिर 25 आ गए। टाइट वाले को 50 वाले जा रहे, कभी रुपये 50 रुपए में कनेक्शन लो, 60% हुए। फिर तो अभी भी टाइट आदमी बैठे, ओके साहब फ्री में तो ले लो। फ्री में भी कुछ लोगों ने कहा नहीं लेंगे, जा। तो उसने कहा 2 GB डाटा भी मिलेगा, फिर 5 GB भी मिलेगा, फ्री में 10 GB मिलेगा, रोज का 1 GB यानी 30 GB मिलेगा, और 85 करोड़ कनेक्शन बांट दिए। फिर कहा सर आज से हमारा चार्ज चालू हो रहा है 50 रुपए पर यूजर, अब नहीं पहुंचा रहा 100 रुपए पर यूजर, अब 150 रुपए पर यूजर, अब 200 रुपए पर यूजर, अब 250 रुपए पर यूजर। अब तुम्हारी तो टंका ढाली उसने, पहले तो तुम्हारी आदत डाल दी फ्री में फिल्में देखने की रात को। अब जब आदत डल गई तो अब धीरे धीरे, ताकि असर भी नहीं हो, 50-50 बढ़ाएंगे, 50-50 और अब 250 इंटू 85 करो। पाइपलाइन डाल दी है तुम्हारी तरफ, तुम जिंदगी में कुछ भी खाओ पियो। एक ऐसी आवश्यकता बना दी कि आज के 25 साल पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब है रोटी कपड़ा मकान मोबाइल नहीं हो तो भैया दिल धड़धड़ करता है, डाटा खत्म हो जाए तो बीपी बढ़ने लगता है, और बैटरी अगर लो हो जाए तो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता है। अरे आदमी मोबाइल की बैटरी तो ऐसे जो ढूंढता और कहां से ले और पागलों की तरह हम एयरपोर्ट पे घूमते हैं, वो पागल की तरह मोबाइल को ले लेके घूमते हैं, कहां चार्ज करो क्या करो, और उसको मन लगता ये दिन तेरे भी लगता नहीं। हालत ही खराब कर रही हमारी, और ऐसा पाइपलाइन तुम्हारे घर में डाली है कि तुम जिंदगी भर से छुड़ा नहीं पाओ। पाइपलाइन, लेकिन वहां पर मुकेश अंबानी बनने का एक प्रोसीजर है जहां पर 99.5% आदमी नहीं बनता, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये पाइपलाइन बिछा सकते हैं। प्रोसेस क्या? सिंपल, जो ठेकेदार का प्रोसेस होता है वही। ठेकेदार अगर एक ठेका लेता है पाइपलाइन डालने का तो क्या करता है? ठेकेदार पहले निविदा पड़ता है, फिर फिर उनको प्लान बनाना पड़ता है, फिर मैप बनाना पड़ता है, नक्शा बनता है, फिर रेट फाइनल होती है, फिर टेंडर फाइनल होते हैं, टेंडर फाइनल होकर एडवांस हो जाता है, फिर ठेकेदार की डेट चालू होती है काम करने की। ठेकेदार अपने मैप के अनुसार से गड्ढा खोदना चालू करता है कि यहाँ पर गड्ढे में पाइपलाइन बिछाएंगे। तो इसने कहा शुरुआती 50 मीटर गड्ढा खोदो, तो गड्ढा खोदा और आज कोई बेमौसम बारिश आई, गड्ढा भर गया। ये तुम्हारे साथ में होगा। आरसीएम चालू किया, पड़ोसी को जाके पॉजिटिव किया, दूसरा पड़ोसी आके नेगेटिव कर गया। ये तो ठेकेदार के साथ ही होता है, तुम्हारे साथ होगा, कोई नई बात है। ठेकेदार अपनी पोस्टिंग में सारी बातें पहले जोड़ता, ऐसा होगा। ठेकेदार कहता साला गड्ढा बारिश का रोज आएगी क्या? पड़ोसी का रोज आएगा? साले हम इतने
के भर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला नहीं। अब गड्ढा खोलता खोलता एक टीम गड्ढा खोद रही है, हम दूसरी टीम पाइप बिछा रही है। ये गड्ढा खोदा, इसमें पाइप बिछाओ, पहला पाइप लगाया, रात को पाइप लगाया, सुबह पाइप भी गए। आपके साथ भी होता है कि नहीं होता? एक को ज्वाइन कराया, दूसरे ने उसको तोड़ दिया। ये तो ठेकेदार को पहले भी नहीं पता होता है कि मैं इतना प्रोजेक्ट करूंगा तो चोरी भी होगी, लेकिन ठेकेदार को पता है चोर एक चोर सकता है, सारे थोड़ी चोर सकता है। साले में इतने पाइप बिछा दूंगा चोर वाला थक जाएगा चोरी करते करते। धीरे धीरे ही सही ये पाइपलाइन का पानी सीधा नल के थ्रू उतर, कोई काम नहीं। सुबह आराम से उठो, नल के पास जाओ, क्या करना करो ना, हाथ चलाओ, आपको मजा आ रहा, लेकिन मुकेश को लगा ट्र हो गया कंप्लीट। उदयवीर जी एक आदमी आया, मेरे को क्या बोले, सर आपका अगर ये ट्र हो गया है तो आप यहाँ ट्र करने आए हैं क्या? आप यहाँ क्या करने आए हैं? जब आपका हो गया तो घर पे बैठे थे। अरे प्रभु, मैंने उनको जवाब दिया, दुनिया की कितनी भी बड़ी पाइपलाइन हो, कभी भी प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चालू रहता है। मुकेश कोठारी क्या करता है? मेंटेनेंस। अब ये क्या सुपर इंजीनियर है, ये एक एक जगह जाकर खुद नहीं काम करता, ये फिर बीमारी बता कर आता है। गोंडा में दूसरी बार हम बीमारी बताने आए हैं पाइपलाइन। हम बस घूमते हैं, कहते हैं उन्हें मंडी ये कर लेना और ऐसे ये कर लेना, बस ऐसे कर पुरा के हम चले जाएंगे, हम सुबह काम की गाड़ी में बैठेंगे, सुबह मिलवा। अब हम सुपर इंजीनियर की तरह काम करते हैं, जहां पर हमें फिजिकल काम नहीं करना, हमें मेंटेनेंस की तरह काम करना कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं पाइप के जंग तो नहीं लग गया है, कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी तो पैदा होने वाली नहीं है, उसको होने से पहले ठीक कर लेना, होने से पहले ठीक कर लेना और होने के बाद तुरंत ठीक कर लेना, ये हमारा काम। इसलिए हम क्या करते रहते हैं, हमारी गाँव के साथ काउंसलिंग करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, जूम पर काउंसलिंग करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, क्या करना है, कैसे करना, टारगेट लेना कैसे, अगर काम आपका धीरे चल रहा है तो हम तुरंत आपके पास आते हैं, प्रकट होते हैं, जूम पर होते कहते हैं यहाँ पर फोकस करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। अपने अनुभव के आधार पर इंजीनियर की बातें कर देते हैं। मुकेश कोठारी की ये पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है और अब ट्र करना नहीं पड़ता, वो चालू ही रहता, ट्र रुकता ही नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम नहीं रहता, वो चालू रहता। और भाई साहब ये जब मार्च का महीना, सितंबर का महीना आता तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हमें भागना पड़ता बाल्टी ले, उनका स्पीड से प्रेशर आता तेज का, कभी भी पता नहीं, कभी भी टारगेट पूरा करो, हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, करना कुछ नहीं करता। पहला पद होना पाएगा, यू हैव टू डिसाइड। एक तरीका है रोज कुएं पे जाना और पानी लेकर आना, एक तरीका है कुएं पे जाना, पानी लाना, 2 घंटे सेव करना, 8 घंटे पढ़ते रहो, 8 घंटे व्यापार करो, बात करते रहो, 1-2 घंटे बकवास नहीं करना, चौराहे पर खड़े नहीं होना, गप्पे नहीं मारने है, अखबार नहीं पढ़ना है। अखबार में पढ़कर तुम कर क्या लोगे? तुम्हें कोई राष्ट्रपति बनना पड़ा, तुम्हें कोई एग्जाम देना। अरे यूक्रेन ने रूस पे युद्ध किया, युद्ध ने उसको मार दिया, वहां पर मिसाइल पड़ी, तुम्हारा क्या रखेगा? तो बकवास कर रहे हो, दिमाग में इतना गलती कर रहे हो। हाँ, तुम्हें स्टूडेंट को एग्जाम देना है, जनरल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये बकवास छोड़ो यार। आजकल तो पुरानी बात नहीं थी कि पढ़ोगे तभी ध्यान रहेगा, अभी तो जगह जगह टीवी घूम रहे हैं। मैंने तो कभी टीवी में नहीं देखा कि नोटबंदी हो गई, मेरे पड़ोसी ने खुद आके भेजा, भाई साहब आपको पता नोटबंदी हो गई। अरे पता चले क्या? लेकिन तुमने 4 घंटे टीवी देखी, आपने 1 सेकंड में पता लगाया इस बात का कि नोटबंदी हो गई। लोग तो निष्कर्ष करते बताते हैं, पूरा एनालिसिस करके बताते हैं, प्लस माइनस करके बताते हैं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है टीवी के साथ? कोई अनहोनी होगी तो तुरंत तुम्हारा पड़ोसी आकर कह देगा। कुछ भी चिंता की बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसको पता नहीं तुम्हें पता नहीं चले। टाइम बचाओ, 2 से 3 घंटे का टाइम बचाओ और 2-3 घंटे के टाइम बचाकर पाइपलाइन बिछना चालू करो। यू हैव टू डिसाइड। ये